टाटा कैपिटल का आईपीओ फाइनली आ चुका है। पिछले 20 सालों में टाटा ग्रुप का ये दूसरा आईपीओ है। और जब भी टाटा ग्रुप की बात होती है तो एक चीज हमेशा हमारे दिमाग में होती है कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पर्टिकुलरली डिस्काउंट जरूर होगा। अगर आप डीआरएचपी पढ़ने जाएंगे तो टाटा कैपिटल के डीआरएचपी में लिखा गया है कि कंपनी लेंडिंग का काम करती है, पैसे उधार देती है लोगों को, हाउसिंग लोन के लिए ले लो या फिर बाकी अलग अलग तरीके के लोन्स ये देते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट का काम करते हैं, प्राइवेट इक्विटी का काम करते हैं। लेकिन रेवेन्यू यानी सेल्स वाइज देखा जाए तो इनका 97% रेवेन्यू सिर्फ लेंडिंग बिजनेस से आता है। तो उसी बिजनेस पर आपको फोकस करना पड़ेगा अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। देखिए, जब भी टाटा ग्रुप की कंपनीज की बात करें तो बहुत पुरानी कंपनीज हमें मिलती है, 50-50, 60-60 साल पुरानी कंपनीज है। लेकिन ये कंपनी कंपैरेटिवली नहीं है। इस कंपनी की शुरुआत 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से जस्ट पहले हुई थी और तब से लेकर अब तक कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे रही है इस पर थोड़ी नजर डालते हैं। देखिए, इस कंपनी के आज के डेट में 1500 से ज्यादा ब्रांचेस है और एरिया वाइज देखे तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा ब्रांचेस इनकी साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है। यहाँ पर कंसर्न है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपका रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो लेटर ऑन प्रॉफिट विल आल्सो कैच अप। मतलब लेंडिंग बिजनेस देखा जाए तो बहुत तेजी से इंडिया में फिलहाल ये ग्रो कर रहा है। देखिए, कोई भी लोन देने वाली कंपनी तो उसके लिए एक चीज और भी मैटर करती है, वो ये कि लोन तो आप दे रहे हो उसमें तो बहुत अच्छी ग्रोथ है, लेकिन वो लोन आप रिकवर कर पा रहे हो क्या। फंडामेंटली कंपनी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, नो डाउट, ग्रोथ है, सब कुछ है और कंपनी एकदम ऑल इन जा रही है, रिस्क भी ले रही है और बिजनेस भी ग्रो कर रही है। पर इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट सवाल ये भी आता है कि वैल्यूएशन कैसा है। क्या रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए टाटा ग्रुप ने हर बार की तरह कुछ खास डिस्काउंट यहाँ पर रखे हैं? तो उस पर अगर आप नजर डालेंगे तो इस कंपनी का जो प्री आईपीओ प्राइस टू अर्निंग्स रेशो है वो 35.99 था, लगभग 36। पोस्ट आईपीओ रहेगा 33.24। देखिए, एक चीज तो पक्की कि कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। जनरली आईपीओ में पिछले 2-3 सालों के फाइनेंशियल्स पर ज्यादा फोकस किया जाता है। ये जो आईपीओ है ये अंडर वैल्यूड तो बिल्कुल नहीं है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अगर बात की जाए तो ये फेयरली वैल्यूड हम इसे कह सकते हैं। ऑफकोर्स ओवर वैल्यूड तो नहीं है, ग्रोथ तो कंपनी दिखा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो जो परसेप्शन है कि भाई टाटा ग्रुप का आईपीओ है तो अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा, वो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है।